ट्रैफिक कवानीन में सख्ती के बाद ये आलम है बहावलपुर के मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो कि एक खिदमत मरकज़ पे भी ये आलम है। रश है ताबड़तोड़, अंदर हाल में भी बहुत ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। यहाँ पे भी इन रश में या इन हजूम में यूँ कह लें कि हम एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जिसकी उम्र 70 साल हुई है और 70 साल के बाद वो अपना पहली बार सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, यानी कि पुलिस ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने के लिए हाजिर हुए हैं। ज़रा बताइएगा क्या तफसीलात है, कहाँ से आए आप? मैं चाक 11 BC से आया हूँ। मुझे रात की खबर मिली है कि अगर लाइसेंस नहीं होगा तो FIR काट के अंदर कर देते हैं। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर आए तो इधर कुछ सुनता ही नहीं है। इज्जत बचाने से क्या मतलब? क्या कल को बेइज्जती कर दें, पकड़ के हवालात दे दें, इससे डरते हुए इसीलिए लाइसेंस लेने आए इस उम्र में। हाँ जी, तो सुबह को बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस उम्र में क्यों आए, ज़रा माजरत के साथ अगर मुझे पूछने की इजाज़त है। हाँ जी, अपनी बेइज्जती इज्जत से डरते हुए कि कल को पकड़ लें, कहीं बेइज्जती ना करें, लाइसेंस नहीं है। मेरा सवाल सर नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप 70 साल हुई है उम्र, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, मोटरसाइकिल कब से चला रहे हैं? मोटरसाइकिल तो मैं 1986 से चला रहा हूँ। मैं पहले से 1986 से चलाते हुए आपको कानून का ना लाइसेंस किसी ने ना पूछा है, ना आज तक मुझे किसी ट्रैफिक वाले ने रोका है, ना आज तक मेरा चलान हुआ है, ना मैंने गलत बयानी किया, ना ओवरटेक किया, कुछ नहीं किया इतने साल। लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाया। लाइसेंस नहीं बना आज तक मेरा। है जी, आज मैं बनाने आया हूँ। आज बनवाने के लिए आए हैं आप? बच्चों के भी बनवा रहे हैं, अपने भी बनवा रहे हैं? नहीं, बच्चों सबके बने हुए हैं। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती नहीं है, सिर्फ मैं इसी दर से बनवा रहा हूँ, पकड़ दकड़ ना कर ले। पकड़ धकड़ ना कर लें। तो आपको ये ख्याल वैसे पहले आना चाहिए था। हाँ जी, आना तो चाहिए था। तो यही मैसेज दें लोगों को कि हम लोग बहुत देर कर देते हैं कानून पर अमल करने में, ये मैसेज देना। वैसे ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो ठीक, मैं आवाम को मैसेज दे रहा हूँ कि इसके वक्त पे लाइसेंस बढ़ाना चाहिए। मेरे जैसे बूढ़े होकर लाइसेंस बढ़ाने आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका धक्के ही मिलते हैं और कुछ नहीं है। तमाम लोग जो है ना, जिनके बच्चे चला रहे हैं, सब इसी तरीके से लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट पहने, सारा कुछ करें। ये कानूनी तरीका तो बिल्कुल सही है, लिहाजा हम लोग नहली करते हैं, बनवाते नहीं हैं बाद में। यही फिक्र चाहूँगा, नाअहली क्यों करती है पाकिस्तानी कौम? जब डंडा होता है, सख्ती होती है, फिर सख्ती होती है तो फिर हम दौड़ते हैं। हैं जी, क्या है, लोग कहते हैं वक्त गुजर जाएगा ऐसे ही अंधाधुंध। हैं जी, अब उन्होंने कहा था, अब ये दौड़े पड़े। अच्छा, यही लोग जब दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, वहाँ के तमाम कानून पे अमल करते हैं, अपने पाकिस्तान में रहते हुए हम कानून पे अमल नहीं करते, क्या कहेंगे? ये ना हमारी नहली है, हम जवानी में बनाते नहीं, आप बुढ़ेपे में आए हैं, चलो इनकी मर्जी है, बना देंगे तो बना लेंगे। सिर्फ एक लाइसेंस ही नहीं, हमें मुल्क के कानून पर, तमाम कानून का एहतराम करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए। तो इतना देर से क्यों नहीं शुरू से ये तरबियत क्यों नहीं कर पाते हम अपने बच्चों की? बस यही तो गलती है, हमारी गलती है ये। हैं जी, अब हम आए हैं, देखो गलती को अब कैसे सीधा कर सकते हैं? सीधा यही, आप लाइसेंस बनवा लेंगे, फिर बच्चों को तलकीन करेंगे, भाई जवानी में बनाने चाहिए, बुढ़ेपे में नहीं जाना चाहिए, बस यही है। अब आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं अभी भी? हाँ जी, चला लेता हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल आराम आराम से चला लेता हूँ। मैं तो पेंशन लेने आया था, बच्चों ने कहा नहीं पहले उधर जाओ, जाके लाइसेंस बनाओ तो फिर पेंशन लेने जाओ। सरकारी मुलाजिम भी है, कौन से डिपार्टमेंट में? मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट से एज ए नैब का सर रिटायर। फिर भी आपने या आपके किसी बंदे ने, किसी रिश्तेदार ने नहीं कहा कि आप लाइसेंस आपकी ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूरी है? हेलमेट तो था, शुरू से हेलमेट पहनता हूँ, लिहाजा लाइसेंस नहीं बनाया, ना आज तक किसी ने पूछा है। आप हेलमेट लेकर आए हैं? हाँ जी, अब हेलमेट है? जी, हेलमेट लेकर आए हैं, क्या कहेंगे लोगों को? हेलमेट क्या है? हेलमेट ज़रूरी है, इंसान की सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हाँ जी, अगर कोई हादसा होता है तो सर तो बच जाता है, टांगें टूट जाती हैं, मेरी टूटी हुई है ना। अच्छा, हाँ जी, ये एक्सीडेंट से टूटी हुई है। एक्सीडेंट में, हादसे में मोटरसाइकिल पर टांगे भी टूटी है, लाइसेंस नहीं बनवाया? लाइसेंस उस वक्त नहीं बनाया। अच्छा। हाँ जी, लेकिन हेलमेट कहते हैं ज़रूरी है। हाँ जी, हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट पहनना चाहिए हर बच्चे को। उसको कल को गिर भी जाता है मोटरसाइकिल से, उसके सर को चोट नहीं आएगी, इसी यही फ़ायदा है उसका हेलमेट का, और कोई फ़ायदा नहीं है। सर पे चोट आने के बाद लोग कोमे में काफ़ी अरसा पड़े रहते कौमे में, फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो कौम को पहले से तरबियत मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ये पहले होना चाहिए था, अब देर कर दिया गवर्नमेंट ने भी करने में। हाँ जी, गवर्नमेंट ने भी देर कर। हाँ जी, और क्या है, 60 साल तो पहले ये कानून लागू नहीं हुआ, अब हुआ है तो अब हम लोगों आनेंगे, बनाएंगे लोग, उन क्या किया जाता है। गवर्नमेंट ने भी देर कर दी। हाँ जी, देर कर दी, और किसी गवर्नमेंट ने ये कानून लागू किया ही नहीं है। भी चलो अब किया है तो अब आम दौड़ पड़ी है। हाँ जी, गवर्नमेंट ने भी कानून लागू नहीं किया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे ये 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, और दोते पोते? 8-10 दोते पोते भी हैं। हाँ, नाम क्या आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम बहावलपुर के नवा से आए हैं और ये आलम है। आप इनकी पूरी गुफ्तगू सुन रहे थे, कितनी दिलचस्प गुफ्तगू है। 70 साल से ज़्यादा इनकी एज है और 70 साल की एज के बाद इन्हें ये हुकूमती कवानीन की सख्ती के बाद ये ख्याल आया कि मुझे अपना ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना चाहिए। हालांकि ख़ुद ये कह रहे हैं कि हमें
पाकिस्तान के तमाम कवानीन पर अमल करना चाहिए, तमाम कवानीन की अमलदारी करनी चाहिए, ट्रैफिक कानून के हवाले से भी अमलदारी करनी चाहिए, हेलमेट भी पहनना चाहिए, लाइसेंस भी बहुत पहले बनवाना चाहिए था। लेकिन हमारी कौम इस हवाले से बात को अहमियत नहीं देती है। इस गवर्नमेंट ने भी देर कर दी, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद के साथ इनका कहना था अकरम साहब का कि आप खुदा के लिए अपने लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट का इस्तेमाल किया करें, ट्रैफिक कवानीन की सख्तियों को अमल दरामद किया करें। ये आपके लिए है, ये आप लोगों की हिफाजत के लिए। अब अगर इस तरीके से लाइनें बनी हुई है तो यहाँ पर भी एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि पहले हर चौक पर लाइसेंस बनाने वाली लाइनें खड़ी होती थी, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, हम लोग बनवाते नहीं थे, और अब हम यहाँ पर लाइनों में खड़े। तो इस रवैये पर हमें खुद गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के कवानीन हमारे लिए बनते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनते हैं। अगर इन कवानीन पर हम अमल करें तो हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे दोस्तों की जान का तहफ़्फ़ुज़ है।